बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्ताती की जो क्लासेस शुरू की हैं उसकी आज तीसरी क्लास है। आज हम लिखेंगे बे। बे आपको पता है कोई इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जब आप मॉडर्न ख़त्ताती की बात करते हैं तो उसमें फिर जो असातिज़ा हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को डिफरेंट शेप्स दी हैं। बे को अलग-अलग शेप्स में लिखने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो फिर असातिज़ा लिखते हैं तो फिर वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। तो मॉडर्न ख़त्ताती में आज हम बे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि जिस वक़्त हमने पेंसिल का यूज़ करना है तो इसके ऊपर पेंसिल पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसकी फिडेलिटी जो है ये हम स्मूथ कर देंगे। बिल्कुल इसको एंड पर ले आएँगे और इसको ओके करेंगे ताकि ये जो हमारी लाइन है इसकी स्मूथनेस अच्छी हो जाए। ठीक है? अब अगली चीज़ है कि जिस वक़्त हमने ख़त्ताती ये मॉडर्न ख़त्ताती शुरू करनी है, उस वक़्त हम ये करेंगे कि यहाँ से इसके जो फ़िल है वो ख़त्म कर देंगे और स्ट्रोक जो है वो हम ब्लैक कर लेंगे। हम इसको क्लिक करते हैं, ये ब्लैक कलर इधर आ गया, ये फ़िल ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बे लिखते हैं। बे बिल्कुल आपको पता ही है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम लिखेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ये देखें, एक लाइन लगाएँगे और यहाँ से हम ये चीज़ इस तरह बनाएँगे और यहाँ से इसको ये तो हो गया जी सिंपल बे। अब ये थोड़ा-सा देखें इसके कर्व में थोड़ा-सा फ़र्क है यहाँ से। तो हम ये करेंगे कि इसकी ये जो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसके बारे में शायद अभी दोस्तों को नहीं पता। तो आराम-आराम से इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा। ये जो 3 नोड्स हैं, ये देखें, यहाँ पर आपको नोड्स नज़र आएँगी। जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, एक ये नोड है, एक ये नोड है और एक ये। असल में हम इसको कोरल ड्रा में नोड कहते हैं और इसमें इलिस्ट्रेटर में इसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। लेकिन मुझे चूँकि कोरल ड्रा यूज़ करने की आदत है इसलिए आपने इस बात से परेशान नहीं होना। तो इसको मैं पकड़ के या तीनों नोड्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक नोड से मैं इसको पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा-सा मैं नीचे ले आता हूँ और ये देखें ये हमारा तकरीबन ये ठीक हो गया, इसके बराबर आ गया। कंट्रोल ज़ेड कर लेते हैं, इतना बहुत है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा-सा मसला ये बन गया है कि ये जो लाइन है, ये देखें, जिस वक़्त हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो फिर उस वक़्त ये मामलात होते हैं। ये जो लाइन है ये इसमें अभी स्मूथनेस ख़त्म हो गई है। ये देखें ये थोड़ी-सी कर्वी सी हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये पेन टूल पे जाएँगे और यहाँ से ये ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ पर एक नोड ले लेंगे। ठीक है? यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके साथ, ये यहाँ पर एक नोड आ गई। एक नोड हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है? और ये जो नोड है, ये वाली दोनों नोड्स जो हैं इनको हम यहाँ से ये देखें रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लाइन स्मूथ हो गई है। ठीक है? अब ये बे आपका चूँकि हमने बनाया है इसको तो थोड़ा-सा तो मसला होता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल आर करके ये देखें ये रूलर आ गया, यहाँ से आप एक गाइडलाइन ले लें तो ये आपका बे सीधा हो जाएगा। ठीक है? ले जी। अब ये बे आपका सीधा हो गया, लेकिन चूँकि थोड़ा-सा बनाने में मसला है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, वो हम सेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी एक एंकर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर, और इसको हम इस तरह सेलेक्ट करके दोनों नोड्स को तो थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है? ये कर्व्स का आपने परेशान नहीं होना, कर्व्स हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। ये भी एंकर पॉइंट हम नीचे ले आते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। इसको हम ज़ूम कर लेते हैं और ज़ूम करने के बाद ये एंकर पॉइंट जो है ये हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम पकड़ के हैंडल से इसको थोड़ा-सा ठीक कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, वैसे अमूमन मैंने मॉडर्न ख़त्ताती जो देखी है उसमें
अमूमन मैंने जो मॉडर्न खत्ताती देखी है उसमें ये वाला बे इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो आइए अब हम जो थोड़ा-सा मॉडर्न स्टाइल में जो बे है वो हम देखते हैं कि वो कैसे बनाएँगे। जी, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है? और इसको हम लेकर आएँगे यहाँ से सीधा, और यहाँ पर हम इसको यहाँ अंदर ले आएँगे। अगर आपको इसकी समझ ना आ रही हो तो यहाँ पर भी एक गाइडलाइन आप ऐड कर सकते हैं ताकि यहाँ पर भी आपकी लाइन ठीक हो जाए। उसके बाद आप दोबारा यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा एन प्रेस करके हम अपना पेंसिल टूल ले लेते हैं और यहाँ से हम दोबारा एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से हल्का सा इसको कर्व देके जहाँ तक आ सके आसानी से आ जाए, उसके बाद छोड़ के दोबारा यहाँ से एंकर पॉइंट को जोड़ लें, ठीक है? अब इसको हम यहाँ से घुमा लेंगे और यहाँ तक हम इसको ले आएंगे और इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। वैसे ये अच्छा नहीं बना, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। लें जी, अब ये बहुत अच्छा बना है। जितना आराम से इसको बनाएंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। अब ये देखें, ये बड़ा प्यारा सा बे बन गया। अगर आप इसमें कोई कलर वगैरह ऐड करके देखें, मैं इसमें फ़र्ज़ करें ब्लैक कलर ही ऐड कर देता हूँ, तो ये देखें ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दोबारा हम पेंसिल टूल लेते हैं और यहाँ से हम एक और बे बनाएंगे। दोबारा हम वही करेंगे, इसको हम सीधा ही ड्रॉ करेंगे और इसको हम यहाँ से कर्व लेके उससे ऊपर ले आएंगे और फिर वही चीज़ मैंने बनाई है। तो ये देखें, ये वही चीज़ है सेम टू सेम, लेकिन अब फ़र्क आएगा इसमें जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसको मैं दोबारा से जोड़ रहा हूँ एंकर पॉइंट को। ये देखें कि अब मैं इसको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। अब ये देखें, मॉडर्न, ये भी मॉडर्न है लेकिन इससे ज़्यादा मॉडर्न ये है, ठीक है? अगर अब आप इसमें मज़ीद थोड़ा-सा मॉडर्न इसको करना चाहें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा मॉडर्न जो है वो कैसे होगा। अब देखें, ये जनाब हम यहाँ से अब एक लाइन लेंगे। पहले अब हम बाहर वाली लाइन बनाएंगे। ये यहाँ से हम शुरू करते हैं और ये चीज़ इस तरह बनाएंगे, ठीक है जी? और इसको ऊपर से ही लाएंगे यहाँ तक, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे ये चीज़ ऐसे बना के इस तरह, इधर से इसको ला के यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है जी? ये देखिए, अब इसमें और इसमें ये ज़्यादा मॉडर्न हो गया। अब ये बे हो या पे हो या ते हो, आपने उसके नुक्तों की भी सेटिंग करनी है, वो एक अलग मसला है, लेकिन हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसमें ये भी, इसमें थोड़ी-सी सफाई नहीं आई क्योंकि मैं ये मुसलसल ये लाइन चला कर लाया हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ी-सी सफाई नहीं है इसमें, लेकिन बहरहाल इस तरह भी आप बे बना सकते हैं। हम एक नया नया बे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम, सॉरी मैंने पेंसिल टूल नहीं लिया, यहाँ से हम इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये इस वक्त अनसेलेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है? अगर ज़रूरत पड़े तो ये अगर डिस्टर्ब कर रही हो तो इनको आप यहाँ से लॉक कर लें गाइडलाइंस को, ठीक है? ये लॉक हो गई। अब यहाँ से हम पेंसिल लेते हैं और ये हम इस तरह ड्रॉ करें और यहाँ से हम इस तरह ड्रॉ करके, तो ये चीज़, सॉरी ये गलत हो गया। अब ये इतना चूँकि गलत हो गया तो यहाँ से हम इतना जो है ना, ये जो इसकी आउटलाइन भी हमने नहीं ली, इसके अंदर हम आउटलाइन फिल कर लेते हैं और यहाँ से ये हम लेके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल,
इस चीज़ को हम इतना इतना डिलीट कर देंगे और यहाँ से दोबारा पेंसिल टूल लेके इधर से हम आगे आएंगे और ये चीज़ इस तरह बना देंगे। थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ये करेंगे कि इसको इधर रखेंगे हम। उसके बाद यही चीज़ आगे चलाते हैं और ये हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। तो ये देखें, ये बेबी आपका ज़बरदस्त बन गया। अब ये जो है, ये वाला एंकर पॉइंट आप बेशक डिलीट कर दें। ये देखें, ये स्मूथ हो गया। तो ये बड़ा अच्छा सा बे बन गया। देखें, बे की आपने ये देखा कितनी सारी किस्में हैं। ये देखें, इनको मैं सबको कलर, इसमें कलर ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, ये सारे बे लिखे हैं हमने। तो ये कितनी सारी किस्में हैं बे की जो हम मॉडर्न स्टाइल में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और बनाते हैं। ये भी बे जो है, ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है लेकिन मॉडर्न में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ तक ले आते हैं और इसको भी हम सीधी लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा हम कर्व लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह के कर्व बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन बहरहाल ये हमने बना लिया। ये भी जो है बे बन गया। अब हम नेक्स्ट बे देखेंगे। एक यहाँ पर हम तिरछी लाइन लेंगे और इसको हम यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ, और यहाँ से भी हम, ये आपने ख्याल रखना है बस कि इसका वज़न आपने जो है ना बराबर रखना है। या जिसका देखें वज़न यहाँ पर कम हो गया, तो इसका वज़न बराबर रखेंगे। और यहाँ पर ये लाइन इस तरह ड्रॉ कर लें और ये नहीं, अभी भी वज़न ख़राब हो गया इसका, तो दोबारा बनाते हैं हम। ठीक है जी, ये जनाब हमारा पे बन गया। एक इस किस्म का भी बे जो है वो हमारे काफ़ी काम आता है। एक और बे हम बनाते हैं, वो भी इसी तरह का है लेकिन वो थोड़ा सा इस तरह बनेगा। इस तरह लाइन शुरू करेंगे और यहाँ से हम बनाते हुए इस तरह, यहाँ से बनाते हुए इस तरह। ये ना जी, एंकर पॉइंट हमने जोड़ दिए। इन एंकर पॉइंट्स को आप बाद में सेट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया है कि इसको आपने थोड़ा सा ऊपर कर लेना। ठीक है, एक नोड आप यहाँ पर एंकर पॉइंट एक ऐड कर लें और उसके बाद ये वाला एंकर पॉइंट जो है इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको आप रिमूव कर दें तो ये स्मूथ हो गया। तो इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं, जूम आउट करते हैं। ये देखें, फिर से आउटलाइन लगानी मैं भूल गया, तो आउटलाइन लगा लेते हैं इसको हम। ये आउटलाइन लग गई। ठीक है, अब ये भी एक बे है। ये देखें, ये भी बे बड़ा ज़बरदस्त है। ये काफ़ी सारे बे जो हैं ये मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं। अब एक बे और मैं आपको सिखाता हूँ। वो हम ये करेंगे कि यहाँ से हम शुरू करते हैं उसे और ये इस तरह घुमाते हुए इसको, थोड़ा सा इसको लंबा इसलिए रखना है कि ये लें जी, लंबा रखने का मकसद ये है कि बे लगना चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ दोस्त इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ये इस तरह नून लगने लगता है। ठीक है, तो नून नहीं बनाना आपने, इसको बे ही लगना चाहिए। ठीक है, तो हम दूसरा भी जो ऐड करेंगे वो यहाँ से ही हम ऐड कर लेंगे। इसको इसी तरह से ही हम ले आएंगे।
लें जी, ये बी बे बनाया है मैंने लेकिन ये ठीक नहीं बना। तो इसको हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं अब शुरू करूँगा। थोड़ा-सा आपने अंदाज़ा लगा लेना कि कहाँ से गलती हुई है, तो उस हिसाब से इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, सॉरी पेंसिल टूल ले लिया था। यहाँ से शुरू करेंगे, और इसको इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब ये देखें, ये काफ़ी बेहतर हो गया है। उम्मीद है कि आपको इतनी समझ आ गई होगी, और अगर आपको इस क्लास का कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो बराए करम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोस को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ। आपने मेरे लिए ढेरों दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मुझे और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।